अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। कल कौन कौन से अरब ममालिक में रोज़ा होगा और मस्जिदुल हरम में इत्तिकाफ़ का रजिस्ट्रेशन, उम्रा ज़ायरीन पर परमिट की पाबंदी और आज का सऊदी रियाल रेट आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ख़बरों में मस्जिदुल हरम में इत्तिकाफ़ की रजिस्ट्रेशन का ख़बर इंतहाई ज़रूरी है। अगर कोई ख्वाहिशमंद है तो ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें और हो सके तो वीडियो को अपने मज़ीद भाइयों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो में इंतहाई अहम ख़बरें शामिल है। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अब बढ़ते हैं बिना टाइम गवाए पहली खबर की जानिब। पहला खबर ये है कि कल कौन कौन से अरब ममालिक में रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐलान करते हुए कहा है कि 23 मार्च बरोज़ जुमरात सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। यानी कल सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा है। इसके अलावा कुवैत, इमारात, कतर, बहरीन, मिस्र, इराक और यमन में भी कल 23 मार्च बरोज़ जुमरात रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। सऊदी अरब में रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा 23 मार्च बरोज़ जुमरात को है, जिसके हिसाब से पाकिस्तान और इंडिया अपने ममालिक में रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा 24 मार्च बरोज़ जुम्मे को होगा। तो ये पहला खबर था। बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। दूसरा खबर जो है वो मस्जिदुल हरम में इत्तिकाफ़ के लिए रजिस्ट्रेशन के आगाज़ का ऐलान हुआ है। मस्जिदुल हरम में इत्तिकाफ़ के जितने भी ख्वाहिशमंद है उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि मस्जिदुल हरम में वो इत्तिकाफ़ पर बैठे। तो सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान किया है और कहा है कि कल 23 मार्च को नुसुक ऐप के ज़रिए जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कल 23 मार्च से मस्जिदुल हरम में इत्तिकाफ़ का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू होने वाला है। तो अगर आपकी भी ख्वाहिश है कि आप मस्जिदुल हरम में इत्तिकाफ़ पर बैठे तो नुसुक ऐप के ज़रिए आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन जो है वो जितना जल्द हो सके कल जल्दी किया करें, क्योंकि ये एक तादाद है, वो तादाद पूरे होने के बाद जो है रजिस्ट्रेशन ये लोग फिर बंद कर देते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को खास कर मस्जिदुल हरम में इत्तिकाफ़ पर बैठने के ख्वाहिशमंद अफराद के साथ जरूर शेयर करें। तो ये दूसरा खबर था। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानिब। तीसरा खबर जो है वो अमन आम के डायरेक्टर मोहम्मद अल बसामी की जानिब से है। उन्होंने एक किस्म के ये वार्निंग दिया है और कहा है कि रमज़ान अल मुबारक में उम्रा ज़ायरीन जो है वो परमिट की पाबंदी करे। महकमा अमन आमा के डायरेक्टर ने मंगल को मक्का मुकर्रमा में उम्रा सिक्योरिटी फोर्स कमांड के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की ट्रांसपोर्ट और अमन सलामती बरकरार रखने के सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्स के साथ भरपूर ताउन करे। तो रमज़ान मुबारक में जितने भी ज़ायरीन उम्रा अदा करने की इरादा रखते हैं वो पहले नुसुक ऐप के जरिए जो है वो अपना परमिट जरूर जारी कराया करे। परमिट के बगैर जाने की कोशिश ना करे। रमज़ान मुबारक का महीना है, रश बहुत ही ज्यादा होगा। हरमीन शरीफीन इंतजामिया की जानिब से सख्ती की जा सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप परमिट के बगैर ना जाए। बहरहाल वह उतनी सख्ती नहीं, लेकिन रमजान का महीना है जो कि रश ज्यादा होगा, तो बगैर परमिट की आप जाने की कोशिश ना करें। अमन अम्मा के डायरेक्टर ने भी ये एक किस्म के सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को वार्निंग दिया है कि रमजान मुबारक में उम्रा ज़ायरीन जो है वो परमिट की पाबंदी करे और मास्क भी पहने रखे। तो ये तीसरा खबर था। बढ़ते हैं चौथे और आखिरी खबर की जानिब, जो आज का रियाल रेट है। रियाल रेट आप सबके साथ पहले पाकिस्तान के लिए शेयर करता चले। इस वक्त अगर एक सऊदी रियाल रेट को पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो बनते हैं 75 रुपए 43 पैसे, और इंडियन रुपयों में देखा जाए तो 22 रुपए 3 पैसे, और बांग्लादेशी टका में देखा जाए तो 28 टका 28 पैसे बन रहे हैं। ये शॉर्टकट में आज का रियाल रेट था। बाकी अगर आप बैंकों का देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान के लिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मुख्तलिफ बैंक जो है 74 74 12 74 32 इस तरह रेट दे रहे हैं। वीडियो को यहाँ पोज करके रेट देख लीजिए तमाम तर बैंकों का। और इंडिया के लिए भी आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर तमाम तर बैंकों का, और बांग्लादेश के लिए भी अभी आप देख पा रहे हैं तमाम तर बैंकों का। खुद पढ़ लीजिए, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं एक एक पढ़ के आपको बताऊंगा। शॉर्टकट में आपके साथ रियाल रेट भी शेयर कर दिया। तो ये थी आज की वीडियो। 4 अहम खबरें हमने आपके साथ कवर किए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।